नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खामेनी जैसा इंसान जो हमेशा एजेंटों के जरिए इसराइल को खत्म करने की कोशिश करता रहा है, अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे रोकना, उसे खत्म करना हमारे युद्ध अभियान का हिस्सा है। यानी इजरायल ने अब साफ कर दिया है कि वो केवल मिसाइलों से जवाब नहीं देगा, बल्कि ईरान के शासन को भी बदलना चाहता है। बता दें, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम अभी खामेनी को नहीं मारेंगे, लेकिन अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायली सरकार के जो अमेरिकी दोस्त हैं, उनका इस विवाद में कूदना और इस तरह की बातें करना खुद इजरायल की कमजोरी और बेबसी को दिखाता है। ये बयान उस समय आया है जब इजरायल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म करना उनके युद्ध का लक्ष्य है। खामेनी ने अपने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा, मैं अपने देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को ये लगेगा कि आप डर रहे हैं, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसे अब तक आपने मजबूती से डटकर जवाब दिया है, वैसे ही आगे भी मजबूती के साथ खड़े रहें। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद हजारों लोग इजरायल में बेघर हो गए हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हालात काफी गंभीर हो गए हैं। इजरायल के गृह मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 5010 लोगों को बेघर घोषित किया गया है। इनमें से 907 लोग सिर्फ राजधानी तल अवीव से हैं। यानी अब इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं बचा है। सरकार इनके लिए अस्थायी इंतजाम कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने से पूरे देश में चिंता का माहौल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हुए ईरान इजरायल तनाव को कम करने के लिए बड़े और असरदार देशों से आगे आने की अपील की। उनका इशारा अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर माना जा रहा है, जो इस मामले में अमेरिका की भागीदारी पर विचार कर रहे हैं। फोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने इजरायल की ओर से ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा की। रूस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर इस संघर्ष में मीडिएशन करने की पेशकश की है। शी जिनपिंग ने दोनों पक्षों से खास तौर पर इजरायल से कहा कि तुरंत युद्ध विराम करें और हालात को और खराब न करें। दोनों देशों ने कहा कि आने वाले दिनों में उनके सुरक्षा और विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि हालात को संभाला जा सके। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी तास से कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच जंग में अमेरिकी हस्तक्षेप से एक और भयानक उग्रता पैदा होगी। बता दें, रूस को ईरान के समर्थक के रूप में देखा जाता है, वहीं अमेरिका इजरायल का साथी है। रूस की यह टिप्पणी कई सवाल खड़े करती है कि क्या रूस ईरान की ओर से उतरेगा। बता दें, ईरान ने रूस को शाहिद ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। इसने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे अकारण बताया है। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि आज सुबह ईरान के मिसाइल हमले का टारगेट अस्पताल नहीं था। ईरान का कहना है कि उसका टारगेट बेशेरबा में सोरोका अस्पताल के बगल में एक सैन्य ठिकाना था। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमला इजरायली सेना के कमांड मुख्यालय और गाओयम टेक्नोलॉजी पार्क में सेना के खुफिया शिविर पर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल सिर्फ ब्लास्ट वेव के संपर्क में आया, कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। सैन्य बुनियादी ढांचा एक सटीक और सीधा टारगेट था। इजरायल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम के मुताबिक ईरान के हालिया हमले के बाद कम से कम 65 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूरोप के 3 बड़े देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने दी है। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री और यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास भी शामिल होंगी। अरागची ने बताया कि यह बैठक यूरोपीय देशों के अनुरोध पर रखी गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान अब्बास अरागची ने इसहाक डार से ईरान के प्रति पाकिस्तान की एकजुटता की सराहना की। अब्बास अरागची ने इसहाक डार को ईरान के सरकारी ढांचों, परमाणु सुविधाओं, घरों, अस्पतालों और IRIB पर इजरायली हमलों की जानकारी दी। कांग्रेस ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात को भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका कहा है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ना ही किसी सरकार का प्रमुख, वो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है। इसके बावजूद उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया और उसकी जमकर तारीफ की। ये वही व्यक्ति है जिसके भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हुआ, जिसे उसी सैन्य तंत्र ने अंजाम दिया, जिसका प्रमुख वो स्वयं है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ये भारतीय कूटनीति और झप्पी कूटनीति के लिए भी एक बड़ा झटका है। बता दें, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उन्हें लंच पर आमंत्रित किया गया था। सीजीआई द्वारा गठित एक आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में लगी आग के बाद वहां नकदी मिली थी। ये घटना 14-15 मार्च की रात की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने ना तो कोई एफआईआर दर्ज की और ना ही कोई जब्ती की पक्की रसीद बनाई, जिसमें साफ लिखा जाए कि घटनास्थल पर क्या मिला। समिति ने कहा कि पुलिस के बड़े अफसरों ने अपनी लापरवाही का कारण बताया कि मामला संवेदनशील था और उस समय जस्टिस वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी घटना के समय भोपाल में छुट्टी पर थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।